इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इंतहा पसंद मोदी इंसानियत की तमाम हदों को पार करते हुए सब कुछ भूल बैठा। भारत में रहने वाले सिखों को गद्दार करार दे दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही देशवासी और मुहिब वतन। कश्मीर की तर्ज का मॉडल मोदी ने पंजाब में नाफिज कर दिया। मुसलमानों के खून के प्यासे इंतहा पसंद मोदी ने अपना हक मांगने वाले सिखों पर भी जुल्म सितम की इंतहा कर दी। पुरअमन अंदाज में एहतजाज करने वाले किसान मोदी सरकार को एक आंख ना भाए तो इन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू करवा दिया। भारत भर में मुजाहिरों में तेजी आ गई। किसान एहतजाज में खुदकुशी करने वाले एक किसान ने इस तहरीक को मजीद मजबूत कर दिया। अब बिल को वापस लेना मकसद नहीं रहा बल्कि खालिस्तान को बनाना है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए क्या ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी के हवारियों के तन मन में आग लग गई। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी थिंक टैंक ने इंतहा पसंद मोदी सरकार के देश के बारे में कौन से तहलका खेज इंकशाफात कर डाले कि मोदी की रातों की नींदें हराम होकर रह गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज भारत में जारी है। शुरू होने वाले इस एहतजाज के बाद मोदी की हुकूमत खतरे में पड़ गई। नई दिल्ली में हालात अब मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर होने लगे। अमित शाह, राजनाथ और इनके आरएसएस के मतवाले खौफ का शिकार। आलमी बरादरी भी किसानों के हक में फैसला देते हुए मोदी सरकार पर बरस पड़ी, क्योंकि एहतजाज करने वालों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को मोदी सरकार ने किसानों के खौफ और गुस्से की वजह से बंद कर दिए, जिसके बाद दिल्ली में कहत पड़ने का खदशा पैदा हो गया। जरी इस्तिलाहत के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले लाखों किसान मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए। सबसे पहले किसानों ने दिल्ली का घेराव किया और इसके सारे के सारे निजाम को दरम भरम कर दिया। जब सिख किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे थे तो इन्हें रोकने के लिए मोदी की जानिब से पुलिस को हुक्म दिया गया कि इन पर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग की जाए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी भरपूर अंदाज में करके किसानों को पीछे धकेल दिया जाए। मोदी सरकार के हुक्म पर पुलिस की जानिब से की जाने वाली इस बेवकूफ़ी की वजह से किसानों की तहरीक को मजीद तकवीत मिल गई और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी किसानों के हक में मैदान में निकल आए। नाज़रीन इकराम, भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी आजकल एक बात मनवाने की कोशिश में है कि मुल्क की 5% आबादी ब्राह्मण देशवासी और मुहिब वतन है और लिबरल हिंदू जो निचले तबके से वाबस्ते हैं, जिन्हें दिल्लत कहा जाता है। मुसलमान, मसीह और सिखों पर मुश्तमिल 95% आबादी की मुल्क दुश्मनी पर शक करना वाजिब है। इनके खिलाफ नफरत फैलाना, तशद्दुद करके हलाक करना या फिर इनकी शनाख्त को खत्म करना भी शामिल है। हालांकि फौज समेत मुख्तलिफ इदारों में सिखों की काफी तादाद काम कर रही है और भारत को अनाज की सहूलत फराहम करने में पंजाब में सिख सबसे आगे हैं। भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम काफी अरसे से जारी है, जिसकी वजह से इनके कारोबार, रहन सहन, इबादत गाहों और लिबास की वजह से इन पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। इनकी ना तो पुलिस में कोई सुनवाई होती है और अगर कोई भारत की अदालत के दरवाजे पर भी इंसाफ मांगने के लिए जाता है तो आरएसएस और बीजेपी के गुंडों के दबाव की वजह से अदालतें भी इन्हें इंसाफ फराहम नहीं करती। इस तरह की सैकड़ों मिसालें हिंदुस्तान में मौजूद हैं जहां पर मुसलमानों को हक पर होने के बावजूद भी दीवार से लगाया गया है या फिर इनके खिलाफ ऐसे फैसले दिए गए जो भारत पर बदनुमा दाग साबित हुए। हैदराबाद दक्कन के सहाफी अशोक शुक्ला कहते हैं कि इस मुहिम का असल मकसद मुसलमानों को भारत से हिजरत करने पर मजबूर करना है, मगर मुसलमानों ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो हिंदुस्तान में ही रहकर अपनी जंग को लड़ेंगे। वही हाल दिल्लतों का है जो पहले मजहब तब्दील करके अपनी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते थे, मगर घर वापसी की मुहिम शुरू करके इन्हें हिंदू मजहब में शामिल तो कर लेते हैं, मगर इनको घरों से दूर भारत के गली महलों की गंदी नालियों को साफ करने पर महदूद रखा जाता है। अब इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से नई मुहिम सिखों के खिलाफ शुरू की गई है, लेकिन इसका नतीजा इंतहाई खतरनाक निकल सकता है। दिल्लत मुसलमान या फिर मसीह कोई जलसा करते हैं तो इन पर फौरन पाकिस्तानी, चीनी, खालिस्तानी और नेपाली लेबल लगाकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम लगाया जाता है ताकि असल मुतालबे से इनकी तवज्जो हटाकर ही अपनी बरादरी में इन्हें मशकूक बना दिया जाए। नाज़रीन इकराम, भारत की आधी आबादी जो कि काश्तकारी से जुड़ी हुई है गुज़श्ता 2 हफ्तों से इन ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जो बकौल किसानों को फसलों की काश्त की बदौलत किसानों को बेहतर मंडियों तक रसाई देने की बजाय सनतकारों और बड़े बड़े ताजरों की आमदनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इस वजह से 10 लाख सिख किसान खानदान मुतासर हो रहे हैं, जिनकी फसलों की बदौलत रियासत के दीगर करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। दिल्ली का घिराव करने से पहले ये तकरीबन 3 माह तक पंजाब में बीजेपी की ज़री पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते रहे, लेकिन मरकजी हुकूमत की मुसलसल खामोशी देखकर ये सिख किसान अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली की जानिब मार्च करने पर मजबूर हो गए। इस लॉन्ग मार्च की वजह से सिख किसानों ने दिल्ली और इससे मुल्हिका तमाम सड़कों पर अपने डेरे जमा लिए हैं। मोदी सरकार इन कवानीन को ज़रिए इस्तिलाह से ताबीर करती है, जिससे किसानों को अपनी फसल की दुगनी कीमत मिल सकती है। जब किसानों और मंडियों के दरमियान मिडल मैन या आड़तियों का किरदार नहीं रहेगा, मगर अब मुसलमान और दिल्लत की तरह किसान भी मोदी सरकार की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दाम को मशकूक समझते हैं। ख्याल रहे कि इन कवानीन का असल मकसद उन सनतकारों और सरमायाकारों को फायदा देना जो बीजेपी की इंतखाबी फंडिंग की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले संत बाबा राम सिंह ने दिल्ली
की सरहद पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। और खुदकुशी से कबल सिख मजहबी रहनुमा ने पंजाबी जबान में एक खत लिखा और बताया कि वो किसानों से इज़हार यकजहती के लिए खुदकुशी कर रहे हैं। किसान की इस एक खुदकुशी के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई और अब किसान खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। सिख अब समझ चुके हैं कि मुश्तरका भारत में इनके हकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, इसलिए एक अलग रियासत में ही वो आसानी के साथ अपनी बाकी जिंदगी अच्छी तरह जी सकेंगे। नाज़रीन करम, भारत में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मज़कूरा ज़रई क़वानीन को खत्म करने के लिए किसानों को मजीद कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। कांग्रेस शुरू दिन से भारतीय किसानों के साथ खड़ी है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अहम तरीन रहनुमाओं ने किसानों के एहतजाज में शरीक होकर इंतहा पसंद मोदी सरकार से मुतालबा किया कि वो किसान दुश्मन क़वानीन को फौरी तौर पर वापस ले ले। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में मोदी को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने ज़रई क़वानीन को खत्म करने के लिए कोई मुस्बत इक़दाम न किए तो फिर कांग्रेस ही किसानों के साथ मिलकर दिल्ली में वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करेगी और धरना भी दिया जाएगा, जो भारत की तारीख का सबसे बड़ा धरना होगा। मोदी सरकार को किसी सूरत में किसानों के पेट पर लात मारकर बड़े बड़े सनतकारों को फायदा देने की मोदी की मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब एक बार फिर से नाम निहाद सेकुलर भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। इंतहा पसंद मोदी जो ये नारा लगाता रहा है कि भारत में तमाम अक़लियतें खुश हैं और सबको मजहबी आज़ादी भी हासिल है और इन सब में कोई तफरीक रवा नहीं रखी गई, ताहम अब अमरीकी थिंक टैंक ने मोदी की जानब से किए जाने वाले इन दावों का भांडा फोड़ के रख दिया है। भारत में इंसानों को कितनी आज़ादी हासिल है, चाहे वो किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है या फिर हिंदू। मोदी सरकार की घिनौनी पॉलिसियों की वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि अमरीकी थिंक टैंक ने भारत में इंसानी आज़ादी की बदतरीन सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। शख्सी और मुआशी आज़ादी में तनाज़ुली के बाद भारत आलमी इंडेक्स में 111वें नंबर पर आ गया। गुज़श्ता सालों के इंडेक्स के मुकाबले में इंतहा पसंद मोदी के देश में इंसानी आज़ादी में 17 पॉइंट्स की तनाज़ुली आई है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी आज़ादी के हवाले से भारत को 6.43 पॉइंट्स मिले। इंसानी आज़ादी के मामले पर औसत पॉइंट 6.93 मुकर्रर है। इंडेक्स पॉइंट्स कानून की अमलदारी, मजहबी और अवाम तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम की कानून की सूरत हाल को देख कर दिए जाते हैं। इंसानी आज़ादी की बेहतरीन सूरत हाल वाले ममालिक में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग शामिल। नाज़रीन इकराम, सिखों की एक बड़ी तंजीम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी भारतीय वजीर के बयान को शर्मनाक करार दिया है। DSGMC के सदर मनजिंदर सिंह सरसा ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि किसान पुरअमन मुजाहरे करें और हुकूमत इंसाफ करने में नाकाम रही है। जो किसान खुद मुल्क के लिए लड़ते और अपनी जान देते हैं, अनाज पैदा करते हैं, जिनके बच्चे भी मुल्क के लिए कुर्बान हो जाते हैं, इनको मुल्क दुश्मन दिखाने की कोशिश मत कीजिए, ये शर्मनाक है। नाज़रीन इकराम, किसानों की तहरीक की वजह से पैदाशुदा तातुल को खत्म करने के लिए मोदी हुकूमत ने 9 दिसंबर के रोज 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ किसानों के पास भेजी थी, लेकिन मामला पहले से ज्यादा खराब हो गया। किसानों ने इन तजावीज़ को यकसर मुस्तरद करते हुए अपनी तहरीक को शदीद तर करने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि वो तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के अलावा से कम पर तैयार नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, भारतीय किसानों की तेज होती हुई तहरीक ने 14 दिसंबर को मुल्क भर में धरने देने का फैसला किया है, जबकि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की भी धमकी दी है। उन्होंने बीजेपी के तमाम रहनुमाओं, वजीरों और कानून साजों का बाइकाट करने का भी ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि हुकूमत की तजवीज़ में कुछ भी नया नहीं है। अगर कानून वापस नहीं लिए जाते तो हम दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों को एक एक करके बंद कर देंगे। इसका आगाज 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने के साथ हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए मोदी सरकार ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी और सबसे पहले राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला मोदी के हवारियों ने कर लिया है। किसानों को एहतजाज के लिए उकसाने के इल्जाम को बुनियाद बनाकर राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जवाब पेश किया जाएगा, लेकिन माहिरीन और सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी को असल में इस वक्त 2 महाजों पर बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए इसलिए दर्द सर बने हुए हैं कि वो हर रोज मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बात करते हैं। मोदी को चीन के साथ लद्दाख के महाज पर शिकस्त तो खाना पड़ी, लेकिन दूसरा महाज खुद ही भारत में खोल दिया, जो किसान बिल की शक्ल में मोदी की जमात और इनकी सरकार को नई दलदल में ले गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की जानब से मंजूर किए गए नए किसान बिल की मुखालफत की थी और किसानों के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान किया था। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार ने अब ये कांग्रेस और इनके रहनुमाओं को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर वो शोर मचाने की कोशिश करेंगे तो इनको जेलों में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।